थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लॉगरिथम के कुछ कवानीन के बारे में सीख पाएंगे। ये ज़्यादातर लॉ ऑफ लॉगरिथम आपके जितना भी यूनिट में एक्सरसाइजेज होती हैं सब में ये फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ होते हैं। आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे भी ये यूज़ होते हैं। तो ये फार्मूलाज या इसके जो कवानीन हैं या फार्मूलाज कह लीजिए, ये ज़्यादातर सवाल में यूज़ होते हैं। तो इसमें पहले वाली की अगर बात करें तो x log xy है। अगर आप xy को देखें तो ये xy को अगर देखें तो ये इस तरह लिखा हुआ है। ये ज़रब की एक फॉर्म होती है। ज़रब को इस तरह में लिखा जाता है, इस तरह में लिखा जाता है, या फिर डॉट के साथ भी, या फिर इसको ब्रैकेट के साथ भी। यानी जो मल्टीप्लिकेशन है उसको ये 3 से 4 फॉर्म के अंदर जाहिर किया जाता है। या तो इसको ब्रैकेट्स के अंदर शो किया जाता है, वैसे लिख दिया जाता है जैसे कि यहाँ पे भी लिखा होगा। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे आपने क्या करना है। ये ज़रूर की शक्ल में, मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में है। तो समटाइम ये मल्टीप्लाई की अलामत लगाई होगी या फिर डॉट लगाया होगा। ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन की जो गिवन कंडीशन है। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली शक्ल दी हुई, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए ये आपस में ये क्या कर रही हैं। दोनों जो टर्म है, ये वैल्यूज़ हैं, रकमें हैं, ये आपस में ज़रब खा रही हैं। यानी रियाजी की ज़ुबान में अगर इस तरह लिखी हुई हैं तो ये ज़रब खा रही हैं। तो अब लॉगरिथम में ये चीज़ क्या होगी या इसका फार्मूला क्या होगा? इक्वल, यानी अगर एक्स वाई लॉग के साथ इस तरह है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज जो हैं, ये दो रकमें जो है वो ज़रब खा रही हैं। इसका मतलब ये है कि दो रकमें आपस में ज़रब खा रही हैं। तो इसका मतलब लॉग में जब इसको लिखेंगे फार्मूले के मुताबिक, पहली रकम जो भी होगी एक्स है तो एक्स लिख देंगे, जमा या एज एग्जाम्पल लिखी गई। यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है, गिनती का कोई नंबर हो सकता है, या फिर कोई अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है। एक्स जमा लगा के लॉग वाई, यानी पहली रकम जमा दूसरी। हो सकता है ये 3 रकमें हो, यहाँ पे एक्स वाई जी भी हो सकता है, यानी डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। अगर 3 वैल्यूज हैं तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स जमा वाई जमा जी, ये इस तरह वैल्यूज जो लिखी जाएंगी। इसी तरह अगर ये ज़रब की शक्ल में, तो सेकंड फार्मूले की बात की जाए तो वो ये सेकंड ये है। सेकंड में क्या है? लॉग एक्स ओवर वाई, यानी ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर शक्ल में लिखी हुई है। ज़रब की शक्ल में आम जुबान में इसको कहा जाता है, या फिर बटा कहा जाता है। ये बटे की शक्ल में लिखी हुई वैल्यूज होते हैं, इनको आपने क्या करना है? एक्स ओवर वाई है, यानी पहली रकम जो भी होगी यहाँ पे एक्स लिख दिया, दरम्यान में क्या आएगा? माइनस वाई। यानी अगर जमा की ज़रब की होगी तो जमा, तकसीम की होगी तो माइनस, ये आपने करना होता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ये तीसरी फॉर्म है। इसमें आपने क्या करना है या गौर क्या करना है? एक्स दिया हुआ है, लॉग एक्स है, उसके ऊपर पावर लिखी हुई है, एक्सपोनेंट है, यानी इसके ऊपर कुव्वतनुमा लिखा गया। यानी अगर पावर आ जाए तो आपने क्या करना है? पावर जो होती है लॉग से शुरू में आ जाती है, यानी स्टार्ट में इसको पावर को लिखा जाता है, और लॉग एक्स जो भी वैल्यू होगी वो आप लिख देंगे। इन क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। आई होप आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर होंगे। 3 टाइप के फार्मूलाज हैं या लॉगरिथम के लॉ हैं। ये ऑलमोस्ट आपके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे आते हैं, पहले तो ये सब्जेक्टिव टाइप में होंगे, देन आपके जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी यही फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फार्मूले के मुताबिक या जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से इनको लगाना होता है। लेकिन मेथड यही रहेगा, यानी हाफ मेथड आपका यही रहता है। आगे जाके के आपने लॉगरिथम की वैल्यूज निकालनी होती हैं, जो कि टेबल के मुताबिक निकालते हैं। आप बच्चे जो हल कर रहे होंगे उनको ये चीज़ें पता चल गई होंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट की अगर बात की जाए एक्स वाई, इसका मतलब ज़रब है तो जमा आ जाएगी, तकसीम होगा तो माइनस होगी। यानी यहाँ पे फिंगर टिप पर याद कर लीजिए, अगर 2 वैल्यूज ज़रब खा रही हैं तो जमा आ जाएगा, तकसीम कर रही हैं तो माइनस आ जाएगा। लेकिन हो सकता है ये 3 से 4 5 6 वैल्यूज भी हो सकती हैं, यानी जो ज़रब की शक्ल में होगी या फिर तकसीम की शक्ल में होगी, जैसी भी होंगी उसके मुताबिक जमा माइनस, और अगर पावर आ जाती है तो पावर उसके स्टार्ट में चली जाती है। लॉगरिथम के यही फार्मूलाज को आप क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखेंगे, जो कि एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाया जा रहा है। अब लॉग है और 2 वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसका मतलब ये आपस में ब्रैकेट के साथ अंदर ज़रब खा रही हैं, या फिर हो सकता है सिंपल भी लिखा हो सकता है। ज़रब खा रही हैं तो इसका मतलब लॉग के फार्मूले के मुताबिक क्या होगा? लॉग जमा 2, ठीक है। यह है, हो सकता है यही वैल्यूज 3 टाइम आ सकती हैं, या इससे ज़्यादा टाइम भी हो सकती हैं। यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 आ रही हैं,
जो कि ज़र्ब की शक्ल में है। फार्मूला वही रहेगा, जितनी मर्जी वैल्यूज़ आ जाए जमा लगाते जाएं और वैल्यूज़ को लिखते जाएं। log 5 है। नेक्स्ट जो टाइप है तकसीम है। अगर आप यहाँ पे गौर करें, तकसीम के साथ साथ फर्स्ट तो वही हमारी जो फार्मूले के मुताबिक है, यानी 5/3, यानी बटे में कोई वैल्यूज है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर है। फार्मूले के मुताबिक आप क्या करेंगे, जस्ट इसको माइनस कर देंगे, यानी log -3। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन की दूसरी टाइप एक बनती है कि हो सकता है वहाँ पे ज़र्ब लगा के भी वैल्यूज लगा दी जाए मज़ीद आगे। ठीक है। फार्मूला यही होगा, जो ज़र्ब वाली शक्ल है उसमें क्या होगा, log 5 है जमा log 2 है। ठीक है। जो नीचे से वैल्यूज ऊपर आ रही हैं बटे में जो मौजूद है, जो डिनोमिनेटर में है वो आके माइनस हो जाएगी, यानी -log 3। ठीक है। और -log 6, ये दो फार्मूलाज हैं वो मर्ज हो सकते हैं, यानी मिल सकते हैं, मिला के भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि सेकंड टाइप में हुआ। फर्स्ट तो यही होगी कि सिंपल अगर वैल्यूज होती है तो जस्ट माइनस लगाएं और वैल्यूज लिख दें। अगर ये मज़ीद बढ़ा दी जाती हैं वैल्यूज बटे में भी और साथ में ज़र्ब की शक्ल में, तो ये माइनस होंगी, नीचे से वैल्यूज आएंगी तो ऊपर आके माइनस होंगी। थर्ड जो हमारा फार्मूला है वहाँ पे पावर है, पावर जो है वो स्टार्ट में चली जाएगी, यानी 1/2 log 5। ठीक है। ये सारी तीनों फार्मूलेज की जो एग्जांपल है वो आपको आई होप मेथड क्लियर हो चुका होगा, जो कि फर्स्ट आपको फार्मूले से भी काफ़ी क्लियर हो जाते हैं पॉइंट्स, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें करनी होती। अब सेकंड टाइप जिसमें आप सब चीज़ें मिक्स हो सकती हैं, ये तीनों फार्मूलाज हैं वो एक ही क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं, या आपके सब्जेक्टिव टाइप के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पे ऐसे ही होगा कि वहाँ पर आपको वैल्यूज जो हैं मिक्स दे दी जाएंगी, यानी ज़रब जमा और साथ में पावर भी मिला के दे दी जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 1/2 स्टार्ट में चला जाएगा और log के फार्मूले के मुताबिक ये दोनों जमा हो जाएंगी, log 3 और 5, और ये क्योंकि बटे में है दोनों, ये ऊपर आकर माइनस की हो जाएंगी, ये log -log 2 है। ठीक है। यहाँ पे आगे नजर नहीं आएगी, इसको नीचे लिख देते हैं, -log 3 इसका फाइनल आंसर होगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।